बाल राम कथा के अंतर्गत दो वरदान शीर्षक से आज मैं वाचन करूंगा। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वामित्र यज्ञ की सुरक्षा के लिए, अनुष्ठान पूरा करने के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद वो जनकपुर गए, सीता के स्वयंवर में सम्मिलित हुए। राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया। शर्त पूरी होने के उपरांत सीता जी से उनका विवाह हुआ। तो जनकपुर से लौटने के बाद जब वो अयोध्या वापस आए, यहाँ के कामकाज में वो हाथ बटाने लगे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वे प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ, जो अयोध्या के कुलगुरु थे, उनसे विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसा भी बन पड़ा। वैसे वो यशस्वी प्रतापी राजा थे। देवासुर संग्राम में भी वो सम्मिलित हुए। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ और चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय से भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। वैसे राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होता है, लेकिन जो प्रजाप्रिय और न्यायप्रिय राजा होते हैं वे चाहते हैं कि अगला उत्तराधिकारी प्रजा की इच्छा अनुरूप बनाया जाए। तो सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यानी संपूर्ण सभा ने एक मत होकर के शोरगुल करते हुए, यानी कोलाहल करते हुए उनको स्वीकृति दे दी। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यानी उन्हें ये लगा कि संपूर्ण प्रजा चाहती है तो ऐसे शुभ कार्यों में देर क्यों की जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना कैकेराज के यहाँ गए हुए थे। कैकेराज गांधार प्रदेश, आधुनिक अफगानिस्तान का क्षेत्र माना जाता है। तो अयोध्या से काफ़ी दूर है वो। भारत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते तो नाना उन्हें किसी वजह से रोक देते या कुछ दिन और ठहरने की बात करते। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव भी नहीं था। यानी कल ही अगर राज्याभिषेक का निर्णय लिया गया है तो उनका वहां से एक दिन में आना संभव नहीं है। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भारत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, यानी जनता की इच्छा अनुसार आप राजा बनाए जा रहे हो, तो राजधर्म का भी पालन करना है, कुल की मर्यादा का भी पालन करना है, और इन सब की रक्षा का दायित्व तो अब तुम्हारे हाथों में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। रानी कैकेयी की दासी का नाम मंथरा था और इस आने वाले समस्त घटनाक्रम के लिए मंथरा को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा, क्योंकि ये राज परिवार है और इतना राज्य की राजधानी है, तो कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई कार्यक्रम होते ही रहते हैं, तो ये तैयारियां चलती रहती हैं। लेकिन इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उससे अचंभा हुआ, यानी आश्चर्य हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, वह द्वेष रखने वाली थी। उसे राम का राज्याभिषेक षड्यंत्र लगा, राजा दशरथ के द्वारा किया जाने वाला षड्यंत्र, कैकेयी के विरुद्ध। चूंकि वह कैकेयी की दासी थी तो उसकी सोच सिर्फ कैकेयी तक ही सीमित थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी।
वह कैकेयी की मुँह लगी थी, यानी दासी है, एक मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन मित्रवत व्यवहार करने लगती थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए जगाया। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपत्ति आई हुई है और यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है, यानी तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। सवाल यहाँ राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। यानी मंथरा ने संकुचित विचारधारा, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण से जो भविष्य की कल्पनाएं की, वो सारी की सारी नकारात्मक थी, सारी की सारी गलत उद्देश्य से निर्णय उसने लिए। चूंकि दशरथ राम ज्येष्ठ थे और ज्येष्ठ पुत्र यदि सर्वगुण संपन्न है, राजपद के योग्य है, तो सामान्यतः उसे ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। इसमें दशरथ ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया था, लेकिन कैकेयी के सामने मंथरा ने उसकी व्याख्या गलत की। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ का यह षड्यंत्र है, तुम्हारे अधिकार छीनने का। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। यानी राम के प्रति कोई वैर भाव कैकेयी के मन में पहले से नहीं था। मंथरा ने उनके मन में राम के प्रति दुर्भावना भर दी, षड्यंत्र करार दिया। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। कैकेयी का भी ऐसा मानना था। मंथरा ने फटकारते हुए कहा। मंथरा पर इससे फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके लिए तो यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न यानी समीप आया हुआ संकट दिखाई नहीं देता है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाएगा। राम राजा बने तो कौशल्या की दासी बन जाओगी तुम। यानी राम की माता कौशल्या है तो राजमाता कौशल्या बनेंगी और तुम उनकी दासी बन जाओगी। और भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। तो ये एक कल्पित धारणा थी। अदरवाइज राम के भाई हैं तो राज समाज में राजा के अंदर में अनेक पद होते हैं। सभासद, मंत्री, सेनापति, बहुत उच्च पद होते हैं। यहाँ दास का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन कैकेयी के लिए मंथरा ने यही अर्थ प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, यानी राज्य से निकाल देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। तो अगर माता पिता के सामने पुत्र के हितों की बात रखी जाती है तो पेरेंट्स का मन विचलित हो ही जाता है। तो यहाँ कैकेयी के मन में भी कहीं न कहीं मंथरा की बात सही लगने लगी। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्होंने सच्चाई दिखने लगी उन्हें। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। यानी अब कैकेयी के भविष्य का निर्धारण एक दासी करने वाली थी। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो।
यानी युद्ध माना जाता है कि युद्ध भूमि में एक बार कैकेयी ने दशरथ के प्राणों की रक्षा करने के लिए युद्ध का जो रथ था उसके पहिए को खुलने से बचा लिया था, जिससे प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहे थे। कैकेयी को उस समय किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, तो उसने भविष्य के लिए वो वरदान सुरक्षित रख लिए थे और तब से आज तक ऐसी कोई परिस्थिति आई ही नहीं जिसमें उन्हें कुछ मांगना पड़े, क्योंकि राज परिवार संपन्न था, सभी कामनाएं उनकी सहज ही पूरी हो जा रही थी। लेकिन आज यहाँ दुर्भावना से ग्रस्त होकर उन वरदान को मांगने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, मंथरा ने कहा कि एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास में कैसे बुलाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। कोप क्रोध, क्रोध करने वाला भवन, क्रोध करने के लिए बनाया गया भवन, राजमहल था। इस तरह के कमरे बनते होंगे संभवतः। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। यानी प्रिय चरित्र, स्त्री चरित्र का पूरा चित्रण यहाँ उभर कर आता है। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाते हुए दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज दशरथ का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। वो जैसा चाहती थी वैसा लगभग होने वाला था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा कि राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। यानी राम को देश निकाला दिलवाने के लिए मंथरा बेचैन थी, व्याकुल थी। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। यानी प्रजा भी अच्छे लोगों के कार्यों को, अच्छे लोगों व्यक्तियों को कुछ समय बाद भूल जाती है। प्रजा में भी विस्मरण की प्रवृत्ति होती है। आज भी ऐसी ही स्थितियां होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जल्दी करो रानी, बहुत कम समय है। रानी कैकेयी को भवन चली गई, मंथरा रनिवास चली गई। दिन भर की गहमा गहमी और राजकाज और दरबार के कार्यों के से निपट करके जब दशरथ राजमहल की ओर गए तो उन्हें याद आया कि उन्हें इस विषय पर रानियों से विचार विमर्श नहीं किया है। तो वे तुरंत कैकेयी के महल की ओर चल दिए, लेकिन कैकेयी अपने महल में नहीं थी। तो दशरथ ने सोचा कि ये वो कहाँ होंगी। दशरथ को जब पता चला कि वो कोप भवन में है, दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने इस तरह से कई सवाल पूछे, लेकिन कैकेयी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उत्तर कुछ भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे आप पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध यानी शपथ खाता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। मानसकार तुलसीदास जी ने एक चौपाई यहाँ लिखी है कि मांगो मांगो पे कयहु पिए, कबहु न देहु न लेहु, और देन कहो वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। यानी मांग लो तो ये कहते हो, लेकिन आज तक आपने कभी लिया दिया कुछ भी नहीं है। और आपने पूर्व में 2 वरदान देने को कहे थे, उन्हें प्राप्त करने में भी मुझे आज संदेह है। तो संदेह को मिटाते हुए राजा दशरथ ने राम की सौगंध खा ली, और जैसे ही उन्होंने शपथ ली तो कैकेयी का मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि आज मेरी अब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। महाराज दशरथ ने आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि, युद्ध भूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने स्वीकृति दे दी। क्या कहा आप देखेंगे चौपाई के रूप में। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कि हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को अच्छा लगने वाला एक वर दीजिए, भरत को राज तिलक, और दूसरा वर में
हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या था मनोरथ? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मुनि वचन सुनि मृदु वचन, भूप ही सोकु, और शशि कर छुअत विकल जिम कोकु। दूसरे वरदान के रूप में उसने कैकेयी ने कहा कि तपस्वियों के वेश में, परिवार के प्रति उदासीनता रखते हुए, नगर के प्रति उदासीन भाव रखते हुए 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दीजिए। कैकेयी के ये मृदुल वचन, मीठे वचन, क्योंकि उसने बड़ी ही मधुर वाणी में कहा था, राजा के हृदय में शोक उत्पन्न हो गया, दुख का भाव उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें चकवा पक्षी के लिए घातक हो जाती हैं, उसको बेचैन करने वाली हो जाती हैं। माना यह जाता है कि चांदनी रात में चकवा चकवी यानी दोनों में पक्षी बिछुड़ जाते हैं, ये उन्हें श्राप मिला हुआ है। तो इस चंद्रमा की शीतल किरणें भी उन्हें दुख देने वाली हो जाती हैं। इस तरह से उन्होंने 2 वरदान मांगे, कल राम का राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास। तो ये जो वरदान थे ये बहुत ही भविष्य के लिए घातक थे और अयोध्या के राज परिवार को दुख में डालने वाले थे। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कवि ने एक कल्पना की है, उपमा के रूप में इसे व्यक्त किया है। 2 वर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कोबरी वचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत बारिधि अनुकूला। यानी दोनों कैकेयी के दोनों वरदान नदी के 2 किनारे हैं और कैकेयी की जिद कठिन हठ धारा है, यानी वो जलधारा जो किनारों को तोड़ने के लिए तैयार है। और भंवर कुबरी, कुबरी मंथरा के वचन एक भंवर के समान है जो उस जलधारा में उत्पन्न हो रही है। और यह भंवर किनारे पर खड़े हुए राजा रूपी वृक्ष को मूल से, जड़ से नष्ट कर देने के लिए तुली हुई है। और ये जलधारा समुद्र की ओर बढ़ती चली जा रही है, विपत्ति रूपी समुद्र की ओर बढ़ती चली जा रही है। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही, दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया, होते प्राते मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, और मोर मरन अजस नृप, समझिए मन माही। यदि प्रातः काल होते ही राम मुनि वेश धारण करके वन को नहीं जाते हैं तो तुम मेरा मरना निश्चित समझो और आपको, हे राजा, आपको अपयश प्राप्त होगा, यह आप समझ लीजिए। यानी अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। यानी उन्होंने, कैकेयी ने दबाव बनाया, आत्महत्या करने का दबाव बनाया, कलंक का दबाव बनाया। राजा दशरथ ये बात सुनते रहे, दोबारा बेहोश हो, सुन न सके, दोबारा बेहोश होकर के गिर पड़े, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में उन्हें होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई और सारी रात इसी तरह से दुख और पीड़ा में बीत गई। राजा दशरथ के लिए भरत को राज तिलक देना, भरत को राजा बना देना कोई बड़ी बात नहीं थी। राम समदर्शी थे, सम भाव में जीने वाले थे। सुख और दुख, राजपद और बिना राज्य के, दोनों में वो एक भाव रहने वाले थे। इसलिए उन्हें इस पहले वरदान में शायद उतनी समस्या नहीं थी जितनी कि दूसरे वरदान में। दशरथ के लिए राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और राम का वियोग, विछोह सहना उनके लिए मुश्किल था। राम को वनवास क्यों दिया जा रहा है, किस अपराध में कैकेयी वनवास देना चाहती है, राम उनके कैकेयी के लिए भी प्रिय थे, यह बात दशरथ को समझ नहीं पाए। वो बार बार विनती करते रहे लेकिन कैकेयी का हठ समाप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से कैकेयी ने अपने 2 वरदान के रूप में अयोध्या के लिए एक मुश्किल घड़ी ला दी और अयोध्या के राज परिवार को एक संकट में डाल दिया। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे ये पाठ।